अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच सके, और आप उस पर कमेंट्स भी बाकायदा नीचे दोस्त करते हैं कमेंट, सारा मैं जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। और बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन फ़ौरी तक इतला मिल जाएंगी आपको। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, 3-4 इश्यूज़ वो लेने ज़रूरी हैं। बजाय 4-5 वीडियोस के हवाले से मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में मैं उस सारे मसले को मैं ले चलूँ। जी, सबसे पहला इशू जो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहला जब वीलॉग मैंने किया था और उस वक्त 18वीं तरमीम पे बात की थी मैंने, और मैंने साथ साथ कहा था कि वफाक को कानून साजी करनी चाहिए, चूँकि ये मामला हेल्थ सिक्योरिटी का है। फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात भी की थी, और मैंने एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की थी कि ये सारे मामला जो है ये वफाकी हुकूमत, ठीक है 18वीं तरमीम ने जहाँ तबाही की है, लेकिन आज भी इख्तियार मौजूद, और आने को पता है ड्रैप के लिए वाले से क्या मसाइल बने, और अब हम जो जहाँ हालात देख रहे हैं अब आपके सामने, वो अनोखी बात नहीं की जा रही है आपके सामने। कोशिश की जा रही है इस मुल्क के हालात और मामला सेटल किए जा सके। सियासी पॉइंट स्कोरिंग आप देख रहे हैं, और वो तकलीफ़ हो रही है मुझे उस कॉन्टेक्स्ट में। मैं इमरान खान दोस्त है एंकर, जब को रिपोर्टिंग करते थे उस वक्त से दोस्ती है उनको। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि 3 महीने उन्हें कितनी केयर की, लेकिन कोरोना उन तक हो गया। ये एहतियात कर रही हैं आपको। बाकी दुनिया का निज़ाम भी चलना है, आपका कारोबारी निज़ाम भी चलना है, और कोरोना से भी आपको मुकाबला तो नहीं मैं कह सकता, एहतियात कर रही हैं आपको, और उसके लिए कोशिश काफ़ी जारी। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी अपनी है। क्या गवर्नमेंट को ये छोड़ दिया जाए कि वो बैठ के लॉकडाउन कर दे, कर्फ्यू लगा दे? तो ये हल तो नहीं है ना इस मसले का। एनसीओसी के अंदर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में सारे बैठते हैं, सारे फैसले करते हैं, और बाद में आके सियासतें हो रही होती हैं। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं है। स्टेट्समैन बनना चाहिए हमें, और सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट देता हूँ इस बात का मैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिवली फंडामेंटल राइट्स में बैलेंस करना ज़रूरी था, और वो बैलेंस किया उन्होंने। ईद से कबल मेरी ज़ाती राय में खुलनी चाहिए थी मार्केट, ताकि ये मामला सारे देखे जा सके। मैं ख़ास तौर पर आज जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में कि मैं कानून साजी का आज नहीं कह रहा। अमेरिका ने बनाई, इंग्लैंड में बनाई, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, हर एक ने देखा, और हमें ज़रूरत है इस वक्त। मैंने फिर 7वें वीलॉग में बात की जब सिंध गवर्नमेंट ने कोरोना ऑर्डिनेंस लेके आया और कहा कि बिजली के बिल शिल सारे माफ़ कर दे। मैंने बताया नहीं भाई, ये वफाक का सब्जेक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते। 11वें वीलॉग में भी मैंने बात की। फिर जो मेरा 20वां वीलॉग था डॉक्टर सलमान काज़मी के हवाले से, जब बात की सारे इस कोरोना के हवाले से, तो उस वक्त भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मुख्तलिफ देख लें, आर्टिकल 149 की इंटरप्रटेशन की बात की नहीं की। आई डोंट नो वाई फेडरल गवर्नमेंट क्यों हेजिटेंट है इस हवाले से। एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड, ये सारा वफाकी सब्जेक्ट है। वो ठीक है नीचे छोड़े अस्पताल चलाने, अस्पताल तो नहीं चलाना मकसद है ना। यहाँ लोगों के बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है आपको, और आपको सोचना पड़ेगा। फिर ये लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं, बॉर्डर से आ गया, यहाँ से भाई पूरी दुनिया में नहीं रोक सके आप। या तो बता दें कि आपने बॉर्डर पे भी कर लिया और रोक लिया, क्यों इस लड़ाई में पड़ते हैं कि बॉर्डर से आया है या जहाज़ों के ज़रिए आया है। ये तो आप रोक नहीं सकते थे इस वायरस को। किस मुल्क ने रोक लिया वायरस? आगे सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और कानून साजी, और यहाँ जो कि निज़ाम ही बड़ा ख़राब है, सेहत का सत्यानाश है। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके मास्क की अवेलेबिलिटी बनाई, सैनिटाइज़र की अवेलेबिलिटी बनाई, ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी। तो बहरहाल जो मेरा पहले दिन से ओपिनियन था कि वफाक को कानून साजी करनी हो, मैंने बाकायदा फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को सामने रखते, पूरी दुनिया के कवानीन को सामने रखते हुए, और ख़ास तौर पर हेल्थ सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में कहा था। कल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में देख लें, और वही जिक्र है कि अभी तक कानून साजी क्यों नहीं की है। दूसरा इशू जो मैं बात करना चाहता हूँ वो शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं। मैं बैठ के अपना वो सारा देख रहा था। मैंने तीसरे वीलॉग में कह दिया था शहबाज शरीफ साहब पेश ही ना हो रहे थे, तो अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी तो बनती है। चौथे वीलॉग में 56 कंपनियों के हवाले से बात की कि किस तरह ये कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं,
करप्शन, लूट मार, सारा कुछ, कानून तोड़ते हैं और कहते हैं साबित कुछ नहीं हुआ, सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। सियासत कहाँ, एक काम कारोबार की हैसियत से नहीं, आप बाकायदा हुक्मरान वक्त थे, पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, और आपने जिस तरह ये लूट मार किया, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और जिस केस में आपको भगवाया जा रहा है, तो वो तो अभी तक राणा सनावड़ा जैसा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को समझ नहीं सका कि मुलाजमों के नाम पे जो मर्जी कर दूँ। डेफिनेशन पढ़े जाके राणा साहब, आपको भी समझ आएगी कुछ चीज़ों की कि कानून क्या है और क्लैरिटी क्या है। ये सारी क्लैरिटी आना बड़ा ज़रूरी है। और नैब के कवानीन को साफ सामने रखें। नैब के साथ है कि वो पैसा करप्शन का है, करप्ट प्रैक्टिसेस का है। 10वें वीलॉग में मैंने बात की थी जब जावेद चौधरी साहब के साथ बड़ा एक इंटरव्यू करके, बड़ा प्लान के साथ, और वो जावेद चौधरी साहब तो ये करते ही रहते हैं इस तरह के इंटरव्यू। 15वें वीलॉग में मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो जाएंगे। मेरे वीलॉग देख सकते हैं आप, कुछ सिंपल सा जाएं, सब्सक्रिप्शन का जाएं, उसको क्लिक करें, ऊपर वीडियो का हेडिंग आएगी, वीडियो की हेडिंग को क्लिक करें, सारी वीडियो जितनी अपलोड हुई हैं आप देख सकते हैं और जो सबूत के साथ अवेलेबल हैं। और ये सारी चीज़ें 27वें वीलॉग में और 5 दिन कबल 28वें वीलॉग में मैं बातें कर चुका हूँ। कानून के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं। लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। और ये भी मैंने क्लैरिफाई किया था कि सेक्शन 24 और 28 क्लियर है। फिर 90 दिन के लिए रिमांड में कानून इजाज़त देता है, फिजिकल रिमांड में कानून इजाज़त देता है। फिजिकल रिमांड तो तभी होता है ना जब आदमी पकड़ा जाएगा। तो ये कहना कि ज़मानत बाद आप पहले तहकीक करें भी किसने कहा है, कानून ये नहीं है। और मैंने अपने पिछले वीलॉग में आज से 2 दिन कबल मैंने बाकायदा UN कन्वेंशन ऑन करप्शन कि पूरी दुनिया के अंदर ये ड्राइव चली, 187 ममालिक हैं, बाकायदा साइन किए हैं और उस पर आपको अमल दरामद लाजमी करना है। एक इशू छोटा सा वो छेड़ना बड़ा ज़रूरी है। कराची में खड्डा मार्केट में आपने देखा इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई। उससे कबल भी 5 मार्च 2020 को गुलबहार कराची में 25 अफराद। क्या ये नाहिल, ये इसके नाहिल ही कहेंगे या कत्ल के पर्चे दर्ज होने चाहिए मुतलका लोगों के ऊपर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट्स वहाँ कहाँ है, और हमें कहीं ना कहीं ये रोकना है। ये तो मजाक हो गया ना, बिल्डिंगें बन रही हैं, क्या कोर्ट पूरी दुनिया में नहीं। मार्गला टावर वाला मामला वो तो उस वक्त बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि कोर्ट्स बनाएंगे, बिल्डिंग कोर्ट्स कहाँ है वो बिल्डिंग कोर्ट्स, कौन देख रहा है इनको। और कराची में अनप्लान्ड एक्सपेंशन इतनी है और हालात इतने ख़राब हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या बनेगा वहाँ और क्या हालात, और आखिर किधर जाएंगे आप। बड़ी तकलीफ दे बात है। और तकलीफ इस बात पे होती है कि बाकी सारी सियासी जमातें भी खामोश हैं। PMLN की तरफ से मैंने कुछ नहीं सुना, PMLQ की तरफ से सुनना। ये सियासत का इशू नहीं है, ये सर जोड़ने का इशू है, इकट्ठे बैठ के होने का इशू है कि इन चीज़ों को अवाम भी देखिए। मैं पहले भी कहता हूँ आर्टिकल 6 में तो सजाए मौत दे दें। ये जो लोग मारे हैं आपने, बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ है ना, आर्टिकल 9 की बात है, 14 की बात है, 23 और 24 की बात है। बुनियादी हक तोड़े जा रहे हैं और कोई रेमेडी नहीं है कानून के इस कॉन्टेक्स्ट में, जिसको मर्जी मार दें। और कत्ल अमद की डेफिनेशन अगर आप देखें 302 300 की, मैं तो क्लियर हूँ इस हवाले से। आखिरी बात वो सिंथिया डी रिची की करनी है। मैं बड़ा हैरान हो रहा था, हमारे यहाँ कोई भी झूठा केस बना के कोई औरत खड़ी हो जाए तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड लिबरल, मैं कहता हूँ उनको, बहरहाल अच्छा लफ्ज़ नहीं है, खूनी लिबरल भी, बहरहाल वो सारे जितने हर सियासी जमात के अंदर मौजूद है और वो इकट्ठे हो जाते हैं सोशल मीडिया और उसमें औरत है, गलत बयान लगाए होंगे। तहकीक तो बनती है ना इस सारे मसले में, चाहे जुडिशल ट्राइब्यूनल बनाए। और ख़तरनाक ये वाक़े में थोड़ा सा पीछे चले जाए, जो कि मैं रेमंड डेविस का केस किया, मुझे तो कुछ हक़ाइक़ पता हैं। और याद होगा हुसैन हक्कानी साहब का केस किया आप लोगों को, किस तरह वीज़े धड़ाधड़ बांटे गए। ये रिकॉर्ड की चीज़ें, ब्लैक वाटर और जी उन्हीं दिनों में यहाँ बैठ के आबाद हो रहे थे ना, उन्हीं दिनों में ये ऐवान सदर तक, वज़ीर आज़म तक रसाई थी। तो आज मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? तहकीक तो होनी है,
اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوتا رہا. جب ویزے ملتے ہیں تو دیکھیں نا، ایک بیسک کوڈ پرو کو کا پرنسپل ہے، ایڈوانٹیج کیا دیا کیا نہیں دیا، الزام تو اب لگا دیے ہیں. اور ڈیلے اپنی جگہ موجود ہے، فوجداری پرچہ تو بنتا ہے. وہ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ جھوٹا کہیں یا سچا کہیں، جب اس نے الزام لگا دیے وہ بیٹھ کے قانون نے حرکت میں آنا ہے. سیکشن 154 بڑا کلیئر ہے. اور کہاں گئے پیپلز پارٹی کے اندر جو عورت کی تحفظ کی بات کرتے ہیں، انہیں کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو پارٹی لیول کے اوپر یہ ایک انکوائری کمیٹی بنا دینی چاہیے تھی کلیئر کرنے کے لیے. مت بچائیں ایسے لوگوں کو. عمران خان نے تو کوشش کی ہے مثال قائم کرنے کی، جہانگیر ترین وغیرہ جو بھی اس میں آیا وہ سائڈ پہ ہو گئے. اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت وقت کا احتساب بھی ہو رہا ہے اور حکومت ساتھ نہیں دے رہی، حکومت بچانے نہیں آ رہی. ایسا پاکستان تو ہمیں چاہیے. ہم پر امید ہیں کہ یہ ملک آگے جا رہا ہے. اجازت دیجیے گا. شکریہ.